आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। In this question we have given a bomb is released by a horizontal flying aeroplane. The trajectory of the bomb is, तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि एक बॉम्ब है जो रिलीज किया जा रहा है कहाँ से, हॉरिजॉन्टल फ्लाइंग एरोप्लेन से। तो हमें बताना है कि जो बॉल होगी उसकी ट्रेजेक्ट्री क्या होगी। तो यहाँ से देखेंगे हमारे पास क्या था, इस तरह से हमारे पास एक प्लेन था। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ये प्लेन है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये प्लेन जो हमारे हॉरिजॉन्टली फ्लाइंग कर रहा है। मान लेते हैं कि प्लेन हमारा इस तरह से हॉरिजॉन्टली वी वेलोसिटी से फ्लाइंग कर रहा है हॉरिजॉन्टली। अब यहाँ से कहा जा रहा है कि एक बॉल को यहाँ से छोड़ा जाता है। तो यहाँ से एक बॉल को, ये हमारी बॉल अभी प्लेन में रखी थी, इसको जस्ट हम यहाँ से रिलीज कर रहे हैं। तो बॉल जैसे ही यहाँ पे रख के छोड़ा जाएगा तो बॉल के पास देखेंगे हमारा इनिशियली क्या होगा, जिस वेलोसिटी से हमारा एरोप्लेन क्या होगा हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रहा होगा, उसी वेलोसिटी से बॉल हमारा उसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिल जाएगी जितनी हमारी इस प्लेन की थी। ठीक, अब यहाँ से देखेंगे कि बॉल जैसे ही हवा में आएगी तो उसके पास इनिशियली प्लेन की वेलोसिटी रहेगी v, और इस बॉल का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रहा होगा। तो यहाँ से देखेंगे इस ग्रेविटी की वजह से यहाँ पे क्या होगा, वाई डायरेक्शन में भी इसकी वेलोसिटी आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी लग रहा होगा और बॉल नीचे इस ग्रेविटी की वजह से आएगी, और उसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी एक है। तो ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, हमारे पास ये कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट रहेगी, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये पे हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और ये जी लगेगा तो यहाँ पे देखेंगे वाई डायरेक्शन में भी एक हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी, और वो लगातार हमारी बढ़ रही होगी, क्योंकि वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी और जी क्या होंगे, दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे होंगे। इसकी वजह से इसका जो पाथ होगा एक सीधी रेखा में ना होगा, क्या होगा, इस वी वाई और इस हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट वेलोसिटी की वजह से क्या होगा, इसका पाथ एक पैराबोला हो जाएगा। तो ऐसे देखेंगे कि क्या हो जाएगा हमारा पैराबोला। तो अगर कोई आदमी ग्राउंड पे बैठा है और यहाँ से कहेगा कि इसका पाथ बताइए, ट्रेजेक्ट्री बताइए, तो क्या होगा, पैराबोला होगा। पैराबोला क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे जिस वेलोसिटी से प्लेन उड़ रहा था इनिशियली उस बॉल के पास भी उतनी ही वेलोसिटी होगी, क्योंकि वो बॉल अभी भी क्या थी, इस प्लेन के अंदर थी, तो सेम वेलोसिटी उसके पास रही होगी। अब जैसे ही बॉल को छोड़ा जाएगा तो इनिशियली उसके पास कितनी वेलोसिटी होगी, जितनी हमारी प्लेन की वेलोसिटी थी, और वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारी प्लेन मूव कर रही थी, तो उसी डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारे पास बॉल के पास भी एक वेलोसिटी होगी और सेम वेलोसिटी होगी। अब जैसी बॉल हवा में आएगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लगेगा, कुछ यहाँ से आशा यहाँ था, ये हमारी क्या थी, प्लेन की वेलोसिटी के बराबर क्या थी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बॉल के पास एक वेलोसिटी थी। और बॉल जैसे ही प्लेन से बाहर आएगी, छोड़ दी जाएगी, उस मोमेंट पे देखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लग रहा होगा। इसकी वजह से एक क्या होगा, वाई डायरेक्शन में भी वो जो हमारी ये बॉल होगी नीचे आएगी। तो यहाँ से देखेंगे वाई डायरेक्शन में भी एक हमारे पास वेलोसिटी हो जाएगी वी वाई, ये हमारा क्या था, वी एक्स डायरेक्शन में, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी एरोप्लेन के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी के बराबर, वी के बराबर। अब यहाँ से देखेंगे हमारे पास क्या है, दो वेलोसिटी है, एक एक्स वेलोसिटी है, एक हमारे पास वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी है। तो यहाँ से इनका रिजल्टेंट वेलोसिटी देखेंगे तो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी हमारा इस डायरेक्शन में आ जाएगा, और जिसकी वजह से इसका जो पाथ होगा क्या होगा, एक पैराबोला, इस तरह से एक पैराबोला बनाते हुए ये हमारा अर्थ पे आएगा। तो यहाँ से इसका जो पाथ होगा, ट्रेजेक्ट्री होगी, क्या होगा, हमारा पैराबोला हो जाएगा। अच्छा, स्ट्रेट लाइन कब होता, जब हमारा वी एक्स ना होता, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी ना होती, तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लगता, इसकी वजह से क्या होता, सीधे एक स्ट्रेट लाइन में नीचे आके अर्थ पे हमारा गिर जाता। पर इस एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी होने की वजह से क्या बनाएगा, पैराबोला का इसकी ट्रेजेक्ट्री जो हो जाएगी, क्या हो जाएगा, हमारा पैराबोला हो जाएगा। तो ऐसे देखेंगे जो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा, पैराबोला। यही हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन कभी भी नहीं होगा, क्योंकि उसके पास एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो क्या करेगा, इस जो हमारी जो बॉल है उसको अपनी तरफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी मोशन कराएगा। यहाँ पे वो आएगी तो इस डायरेक्शन में भी इसके पास वेलोसिटी होगी, और यहाँ पे नीचे वी वाई भी होगा। तो किसी भी मोमेंट पे देखेंगे एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा, जिसकी वजह से ये क्या होगा, एक सीधी रेखा में ना होकर के स्ट्रेट लाइन में पैराबोलिक नेचर में मूव करेगा। सर्कल नहीं होगा, हाइपरबोला भी नहीं होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या होगा, पैराबोला होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।